Let's Mike Career. आचार्य चाणक्य ने कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कोशिश किए बिना ही हार मान लेते हैं, दूसरे वो जो कोशिश करते हैं, भले ही वो हार जाएं लेकिन वो कोशिश जरूर करते हैं। मुझे दूसरे लोग पसंद हैं क्योंकि उनसे ये संतोष कौन छीन पाएगा कि उन्होंने कुछ कर दिखाने का प्रयास तो किया। जब जब चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त सम्राट बनने की जरूरत हुई है, तब तब ऐसे चाणक्य गुरु की भी आवश्यकता है। और ऐसे ये गुरु आज लेट्स माइक के इस गुरु मंत्र कार्यक्रम में हम सभी के बीच उपस्थित हैं। विपिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लेट्स माइक का और आपकी टीम का मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद सर। सर, मैं बिना देरी ये आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं एक छात्र हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं, क्या शुरू करूं और कहां से शुरू करूं। जो ये छात्र छात्राओं की एक आम समस्या है, वहीं से कि शुरुआत कैसे करें। सही सवाल आपने उठाया। दरअसल आजकल ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है कि हमको क्या करना है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के बाद, स्कूल में भी आप देखें तो 10th क्लास के बाद ही ये समस्या शुरू हो जाती है कि 11th में हमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन से स्ट्रीम चूज करना चाहिए। फिर चलो एक बार उस समस्या का समाधान हो जाता है तो 12th के बाद फिर वही समस्या आ जाती है। फिर कैसे भी करके हम वहाँ भी कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन में कर लिया, उसके बाद फिर से वो समस्या आती है, अब ग्रेजुएशन के बाद क्या। यानी कि ये समस्या ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फेज में होते हैं। हमको 10th क्लास में कहा जाता है कि एक बार बस 10th बोर्ड के एग्जाम में, उसके बाद आप फ्री हो इक्वल। हाँ, जबकि हम कभी फ्री नहीं हो पाते। 10th के बाद सेम वो समस्या 12th में, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद। यानी कि एक कॉमन प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है और वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या करना है। समस्या का समाधान ये है जो मैं आपको अब्राहम लिंकन के शब्दों में बताना चाहूंगा। जी सर, हिंदी में मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि आप मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दो तो मैं 4 घंटे लगाऊंगा पहले कुल्हाड़ी की धार को तेज करने। यानी कि कोई काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पहले प्लानिंग में आप पूरा टाइम लगाओ। जी, जैसे उनको 6 घंटे में पेड़ काटना है तो उन्होंने 4 घंटे लगाए पहले कुल्हाड़ी की धार तेज की जाए। क्योंकि पेड़ काटना इतना मुश्किल टास्क नहीं है। मुश्किल टास्क है कि आपके पास जो उपकरण है वो एकदम धारदार। जी, ऐसे ही आप चाहे कोई भी स्ट्रीम चूज क्यों ना करें, ऐसा कभी नहीं होता। ये हमेशा ट्रेंड चलता रहता है कि भाई इस वाले स्ट्रीम में ज़्यादा स्कोप है, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप है। जैसे हमारे टाइम पे हम लोगों को लगा कि मेरे साथ वाले भी सब लोग 10th क्लास के बाद बायोलॉजी लेना चाह रहे थे, भाई बायो में ज़्यादा स्कोप है। कभी एक टाइम पे चलता है कि कॉमर्स लेंगे, तभी आपने देखा होगा कि सब बीटेक कर रहे हैं, सब इंजीनियर बन रहे हैं। अब आप देख भी रहे बीटेक करने के बाद भी फिर कहते हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग में उतना स्कोप नहीं है। किसी फील्ड में स्कोप कभी भी नहीं होता। स्कोप होता है पर्सन में, आपकी कैपेबिलिटी में। आप जहाँ हैं, जिस फील्ड में भी है, अगर आपके अंदर क्षमता है, आप हर जगह अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा आपने सवाल पूछा, आपके मुद्दे पर आता हूँ कि शुरुआत कहाँ से की जाए। जी, शुरुआत अपने अंदर से की जाए कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए। आपकी एफिशिएंसी जो है, आपको वही स्ट्रीम चूज करना चाहिए। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट। जी सर, उसमें आमिर खान का एक डायलॉग है, वो कहते हैं कि मान लो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता कि आप गायक बन जाओ और लता मंगेशकर को कहा जाता कि आप फास्ट बॉलर बन जाओ, तो दोनों ही फेल होते हैं। कि अगर उनके ऊपर दबाव है कि ये करना है तो वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स को भी, अब वैसे आजकल के जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नई जनरेशन है, अब ये अपने आप में ही काफ़ी कुछ एडवांस है। ये खुद पहले से बताता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे ये फील्ड चूज करना है। हम जो स्टूडेंट टाइप में, यानी कि 10th 12th क्लास में जो हम थे, तब बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज थे। अब उनको पहले से पता है कि हमको इस स्ट्रीम में जाना है। तो आजकल ये समस्या थोड़ी सी पहले से कम हुई है, पर अब ये समस्या उस स्तर पे है जब बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कौन से फील्ड में जाएं, क्या करें। इसका वही जवाब जो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी स्ट्रीम में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है कि जिसमें आप कोई भी जाओगे तो उसमें सक्सेस पा लोगे। स्ट्रीम जाना, यानी किसी स्ट्रीम में जाना सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता की गारंटी होती है परसेवरेंस। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जहां भी जाए, जब जो भी स्ट्रीम चूज करे, वो उसमें उतना ही सक्सेस हो जाता है। जी, क्योंकि वो एक काम करने का तरीका सीख गया है कि मुझे हर काम परफेक्शन के साथ करना है। ये शायद अमेरिका के ही किसी राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, शायद अब्राहम लिंकन ही है। जी, उन्होंने ये कहा था
कि अगर मेरे पास झाड़ू लगाने का भी काम होता, अगर मैं सड़कों पे झाड़ू भी लगाता, तब भी मैं उतने ही परफेक्शन के साथ करता कि आप झाड़ू लगने के बाद पहचान पाते कि ये झाड़ू उसने लगाई है। यानी कि आपके काम करने में आपका परफेक्शन दिखना चाहिए। तो आपको कहाँ जाना है ये बात तय करता है कि आपके अंदर क्या है। आप जो काम जितनी कह सकते हैं कि क्षमता के साथ कर सकते हैं, एक्सीलेंस के साथ कर सकते हैं, आप उस स्ट्रीम को चूज कीजिए और तसल्ली से एक समय दीजिए अपने आप को। मैं जो भी आपके दर्शक हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट से देख रहे हैं प्रोग्राम, तो आप पहले ये चूज करें, तसल्ली से अपने आप को टाइम दें। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इसमें आप तसल्ली से टाइम दें कि आखिर मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और उसकी आगे तक की एक प्लानिंग रखें। जी, अभी होता क्या है, या तो स्टूडेंट पेरेंट्स के प्रेशर में जाते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे जिससे मैं मिलता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी, तो उनसे पूछता हूँ कि क्यों कर रहे हैं यूपीएससी की, कि पापा ने बोला यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि उनके पापा भी सिविल सर्वेंट हैं, या कोई है तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर या ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, या किसी के पिताजी डॉक्टर हैं तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी सेम फील्ड में जाएं। जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता, एक तो फैमिली प्रेशर में आते हैं। कुछ स्टूडेंट आते हैं पीयर प्रेशर में, दोस्तों को देख के, सारे दोस्त पूरा ग्रुप इधर जा रहा है तो उधर चलती है। तीसरी कैटेगरी और है, वो आती है किसी फील्ड की चकाचौंध देख के, उनको लगता है कि इस फील्ड में बहुत चमक करना चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण लूँ, अब आपको लगा, जितना मैं जानता हूँ कि आजकल कुछ स्टूडेंट्स को लगता है, कुछ स्टूडेंट या बहुत सारे लोगों को, जैसे मुंबई सबको खींचती है, जी सबको हीरो बनना है, बिल्कुल सबको एक्टर बनना है। अब उनको ये लगता है कि एक्टर बनने के बाद जैसे दिखते हैं, जैसी चकाचौंध है, आपने अनुभव की है ये चीज़ भी, लेकिन क्या है उसका जो प्रोसेस है ना वो इतना आसान नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, वो यूपीएससी की चकाचौंध देखते हैं, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको लगता है कि आईएएस होना कितनी शानदार चीज़ है, आईपीएस होना कितनी शानदार चीज़ है। लेकिन आप वास्तविकता देखें कि एक साल में 150 लिए जाए में 150 आईएएस आईपीएस, और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं 7 लाख 8 लाख 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं। जी, 5 लाख के आसपास एग्जाम देते हैं। फाइनल उनमें से जिनका सिलेक्शन होता है, जिनको प्रॉपर आईएएस और आईपीएस मिलता है, ऑलमोस्ट सब मिला के 150-200 के बीच में होता है। लेकिन अब कुछ लोग वो चकाचौंध देख के आए कि अगर हम, जैसे आजकल एक रील वाला कल्चर बड़ा चला है, बहुत सारे आईएएस भी बस रील बना रहे हैं, आईपीएस भी आजकल देख रहा हूँ पोस्ट पे आईपीएस पर है, पर ट्रैफिक पुलिस वाला काम कर रहे हैं, बाइक रोक के पूछ रहे हैं लाइसेंस दिखाओ, हॉर्न दिखाओ। क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें एकदम अट्रैक्ट करती है, उनको फिल्मी सीन लगता है, सिंघम आ गया, इसने पकड़ लिया, बाइक रोक ली, तो उनको लगता है इस फील्ड में जाना चाहिए। अब वो आ गए उस फील्ड में, लेकिन तब पता चलता है कि ये ऐसे नहीं बनता है। उसके लिए आपको लंबे टाइम तक बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होगी। यानी कि आप चकाचौंध देखकर भी अगर फील्ड चूज करोगे तब भी आपका फेल होना तय है। आप फैमिली प्रेशर में चूज करोगे तब भी आपका फेल होना तय है। और आप पीयर प्रेशर में दोस्तों के साथ अगर सारा ग्रुप जा रहा है तो आप उस फील्ड में जा रहे हैं तब भी आपका फेल होना तय है। तो फिर हम कैसे करें कि हम जहां सफलता की गारंटी हो, सफलता की गारंटी केवल तभी है जब आप अंदर से मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए। अब किसी बच्चे को अगर खुद लगता है कि मुझे आईएएस बनना है तब वो सफल होगा। किसी स्टूडेंट को खुद लगता है उसे डॉक्टर बनना है तब वो अपनी जी जान लगाएगा। पेरेंट्स उसको जितना भी रिसोर्सेज दें वो उसमें से बेस्ट करके दिखाए। और वो तो आपको जब फैमिली वाले अपने प्रेशर से बेचते हैं तो कई बार फैमिली पेरेंट्स को भी आपने कहते सुना होगा कि इसको हमने सब कुछ दिया है, एक से एक फैसिलिटी दी है, दिन भर एसी चलता रहता है, बाइक दी है, कार दी है, पढ़ने को सब कुछ दिया है, फिर भी इसके मार्क्स नहीं आते। उसका कारण ये आपने उसको सब कुछ दिया है पर उसके अंदर से उस चीज के लिए, उस काम के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और जब तक उसका खुद का एक्साइटमेंट नहीं होगा तब तक आप चाहे उसको कितनी ही फैसिलिटी क्यों ना दे दें, तब तक वो उस काम में सफल होने वाला नहीं है। तो यानी मुझे उम्मीद है आपके पहले सवाल का जवाब मिला होगा। आपका सवाल था कि शुरुआत कहाँ से मिल जाए सिखाए, तो मेरा मानना यह है शुरुआत में एक आराम से लंबा टाइम दें तैयारी के लिए और पहले इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं खुद क्या बनना चाहता हूँ। जी,
और लॉन्ग टर्म प्लान करें। ये नहीं कोई चकाचौंध देख के ना जाए, क्योंकि आप जो भी बनेंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, आपको कम से कम 30-35 साल तक लगातार उस फील्ड में काम करना है। तो अगर 30-35 साल तक किसी काम में आप लगातार एनर्जेटिक रह सकें, आपके अंदर एक्साइटमेंट बना रहे, तब उस फील्ड को आप चुनें। ये देख के नहीं कि यहाँ बस चकाचौंध है, बहुत अच्छा है, पब्लिसिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं। आपको 35 साल तक टिके रहना है। एक सामान्य में मान लो कि आप 25 की एज में किसी सरकारी नौकरी में आए, 60 में रिटायरमेंट है, तो आपको 35 साल एक फील्ड में टिका रहना है। तो आप वो फील्ड चुने जो 35 साल पर आपको एक्साइटेड करता रहे, बोरियत महसूस ना करे। ऐसा ना लगे आप बस अपने आप को ढो रहे हैं कि आपका शरीर उठा के आप ले जा रहे हैं नौकरी पर पहुंच के और वापस आ रहे हैं। इसलिए शुरुआत वहां से करें जहां से जो फील्ड आपको अट्रैक्ट करे। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बहुत अच्छा इस सवाल पर ज़्यादा टाइम ले दिया। नहीं बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग में बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सर मेरा इसी में एक सवाल है छोटा सा, कि आपने कहा कि जो आपका मन करे या जिसमें आप अच्छे से कर सको, जैसे आपने एक बात भी कही कि अगर आप झाड़ू अच्छे से लगाते हो तो आप झाड़ू ही लगाओ। लेकिन अगर किसी आईएएस का बेटा है और वो सोचे कि मैं झाड़ू वाली नौकरी करूं, या छोटे तबके की कोई नौकरी उसको पसंद आ रही है कि मैं क्लर्क बनना चाहता हूं, या मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई काम, मैं तो खाती बनना चाहता हूं, मैं अच्छे पलंग बनाऊंगा, अच्छी कुर्सियां बनाऊंगा, तो क्या सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं होता उनके ऊपर? देखो, पहले तो ये थी एक जो बात कही जाती, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता ना। लेकिन ये तो सिर्फ कही जाती है ना सर, कहीं ना कहीं। नहीं, कहने वाली बात नहीं है जी सॉरी, इस बात में वास्तविकता है। जैसे आपने दो बातें एक साथ कही, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले आपने कही कि क्लर्क बनना चाहता हूँ, तो पहली बात तो ये है कि कोई भी क्लर्क नहीं बनना चाहता। क्लर्क वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हमको कोई ना कोई सरकारी नौकरी चाहिए। जी, पहली बात। ओके, जितना मेरा अनुभव है, जितना मैं जानता हूँ, मैंने तो अभी नहीं देखा ऐसा कि किसी स्टूडेंट का ये सपना है कि मुझे क्लर्क बनना है। वो जो क्लर्क वाले कैटेगरी में आता ना, वो ये है कि हमको कोई भी सरकारी नौकरी करनी है। दरअसल उनका सपना है सरकारी नौकरी। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल जोड़ा कि मान लो किसी को कारपेंटर का काम करना है, तो उसको ये है कि असल में जो कारपेंटर है ना, वो एक आर्टिस्ट है। जी, और अगर वो बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता है ना, तो उसके सफल होने के बहुत चांस है। क्योंकि आप देखते हैं हर चीज में इतना स्कोप है। आप देखो कि विदेशी कंपनियां यहाँ आके यहाँ मार्केटिंग करती है, यहाँ आके प्रोडक्ट अपने बेच रही हैं। अब अगर आप अच्छा फर्नीचर बना रहे हो, अच्छा घर बना रहे हो, आप एक आर्किटेक्ट अच्छे हो, आप कारपेंटर अच्छे हो, ये तो आर्टिस्ट है। और अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट है तो आर्ट में तो स्कोप अनंत है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। और अगर आपको वो फील्ड अट्रैक्ट करता है, अब इसमें भी फर्नीचर में भी जैसे आपके उदाहरण को मैं खींच रहा हूँ कि अगर कोई बाय हार्ट कारपेंटर है, उसको लगता नहीं कि मैं एक अच्छा कारपेंटर बन सकता, वो खुद अपने दिमाग से प्लानिंग करेगा कि फर्नीचर में भी इनोवेशन क्या कर सकूं। बिल्कुल, और कौन सी नई कैटेगरी के, जैसे आप आजकल मैं तभी यूट्यूब पे देखता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे फर्नीचर हैं कि दीवार में फर्नीचर सेट किया हुआ है, उसी को ऐसे खोल देते हैं, उसी को वापस फोल्ड कर दिया। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, जैसे बेड को ही बेड में सब कुछ बना दिया है, वही फोल्ड होकर सोफा बन गया है, वही कुछ और बन गया। यानी अगर उसके मन में है कुछ इनोवेटिव करने का, तो वो जिस भी फील्ड में जाएगा उसमें बहुत अच्छा करे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।